एचआर जी के भाई वी के यूट्यूब चैनल देखने वाले मेरे सारे बाण भाइया ने हाथ जोड़ कर बालकिशन भाई की राम राम। भाइयों ठीक ठाक हो गए, राजी खुशी हो गया, अपनी सीरीज चाल दी है जिले भी चाल है। आज अपना जो कल का पेपर था पहला मॉर्निंग शिफ्ट आपने करवा दी थी नेशनल जी के और हरियाणा जी के। इवनिंग शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसकी नेशनल जी के और हरियाणा जी के पापा करवा देंगे, ठीक है। तैयारी करने लाग रहे यहाँ और तैयारी करे जाओ बिना टेंशन ले। टेंशन में जीवना ना छोड़ मतलब सीख को हो, टेंशन रखो ना। एक आदमी 3 मंजिली पे खड़े अपने पतंग उड़ान लाग रहा, नीचे तो एक ने रुका मारा, बोले भाई साइड तो नहीं करना तो ला जा, तेरी बहू पड़ गई, तेरी बहू का एक्सीडेंट हो गया। 3 मंजिली ऊपर तो नीचे छलांग मार दी, जीप छलांग मारे पास पांव टूट लिए दोनों, जी बेरा पटे तेरा तो ब्याह ही ना हो रहा। मतलब इतनी टेंशन थी उन्होंने ना बेरा था तेरा ब्याह हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो टेंशन में जीना छोड़ दो, ठीक है। आराम से तैयारी करो। हरियाणा का आदमी में हाजिर जवाब भी है थारा ऊपर। कोई थार तेन कहेगा न पेपर को नहीं हो ना होने दे भाई, बस मन तो पढ़ना है ज्ञान बढ़ाना खातर या कह दो, ठीक है। क्योंकि वो थम पढ़ दोगे जी बिनू कहेगा पढ़ो हो ना, जागरण करूं हूं। अरे नू एक जना सवेरे पहले पार्क में कुत्ता घुमान ला रहा, दूसरा आया हाँ भाई कुत्ता घुमाओ, बोला ना ऊंट का बच्चा है वो छोटा रह गया तो दिखण ला रहा है कुत्ता है तो कुत्ता है, ठीक है। तो अपना जी साले आराम से बिना टेंशन ले पढ़ो पेपर दो। और पहला प्रश्न जो है हरियाणा जीके का शुरुआत कराएंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। प्रश्न नंबर 1 है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं ब्रांड एम्बेसडर हरियाणा कौन है? साक्षी मलिक। साक्षी मलिक रोहतक जिला रोहतक जिला गांव मोखरा, ठीक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के हरियाणा में ब्रांड एम्बेसडर साक्षी मलिक, रोहतक जिला और गांव मोखरा, ठीक है। अगला प्रश्न है हरियाणा जी के का है, हरियाणा में हर्षवर्धन कालीन ताम्र मुद्राएं कहां से मिली? नेक्स्ट प्रश्न है हरियाणा में हर्षवर्धन कालीन का मतलब समय की, हर्षवर्धन काल हरियाणा में हर्षवर्धन कालीन ताम्र मुद्राएं दिखा है भाई, जो भी दिखा है कहां से मिली, ठीक है। ताम्र मुद्राएं कहां से मिली? तो उत्तर चलो कोई ने मैंने बोल दिया ना दिखेगा तो सोनीपत से। हर्षवर्धन कालीन ताम्र मुद्राएं कहां से मिली हैं? सोनीपत से मिली, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है तीसरा, हरियाणा का प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री। प्रश्न नंबर 3 है हरियाणा का पहला गैर कांग्रेसी सीएम कौन था? राव वीरेंद्र सिंह, ठीक है, राव वीरेंद्र सिंह। ओके रिपोर्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, चौधरी चरण सिंह, सब कितना बता दिया उत्तर। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय किस नगर में है, मतलब जिले में है? चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय कहां पर है, यह बात पूछी गई है, जल्दी बता दो। हिसार में, बहुत बढ़िया। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में है हिसार में, बहुत बढ़िया आपका उत्तर है वो। तो इसके बारे में 2 बात, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय किस जिले में है? प्रश्न आया था हिसार में। स्थापना फरवरी 1970। दूसरा तरीका है प्रश्न के पूछ सका है, राज्य का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? संबंधित बता करूं मैं। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय हिसार में है, फरवरी 1970 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है।
राज्य का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? तो चौधरी चरण सिंह उत्तरा हुआ। दूसरा, इसमें सबसे पहले किस फसल पर शोध कार्य हुआ? सबसे पहले किस फसल, ध्यान रहेगा फसल आ गया, सबसे पहले किस फसल पर शोध कार्य हुआ? तो 1970 में धान की फसल पर सबसे पहला शोध कार्य हुआ था। यो भी पेपर माल है, यो भी ठीक है। सबसे पहले 1970 में धान की फसल पर क्या था, इस पर शोध कार्य हुआ था। ओके रिपोर्ट। नेक्स्ट प्रश्न है जी यमुना नदी, बहुत बढ़िया प्रश्न नहीं डाल के प्रश्न पेपर में पूछे जाएगा ये प्रश्न जो है, क्योंकि मान ले इतने पेपर हो रही है हरियाणा जी के बाद छोटा एरिया है, कहते कोई भाई देश बिना के सलाहकार पार डीप नहीं कर ले, फलानी कर ले, धिगड़ा कर ले, या पढ़ लोगे बहुत से 2-3 नंबर किसी न को नहीं आंदे सियाड़ा नहीं आंदे हो वो 5-6 नुका गलत हो गया उन्हें ना बेरा वो छाप देंगे कि देते। बाकी मैन है 22 में का कम से कम 20 ठीक हो जाओ, 19 ठीक हो जाओ। यमुना नदी के साथ हरियाणा में किस जिले की सीमा नहीं लगती? बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है। यमुना नदी के साथ यहाँ की कौन लगती, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से उत्तर देना है। यमुना नदी के साथ हरियाणा के किस जिले की सीमा नहीं लगती? हरियाणा के किस जिले की सीमा नहीं लगती? बालक ऑप्शन के हिसाब से उत्तर देंगे। ऑप्शन ए यमुनानगर लाग है भाइयों। बी पानीपत बिल्कुल लाग है। सी रोहतक। डी सोनीपत। देखो इसकी भी सीमा लाग है, इसकी भी लाग है, इसकी भी लाग है। रोहतक यमुना नदी की सीमा नहीं लगती, इसलिए इसका उत्तर हो गया रोहतक। यो तो पूछा नहीं लगती, ठीक है। इसमें नो भी पूछ सके है। 3 जिले दे देगा, आड़ दे देगा भिवानी, आड़ दे देगा रेवाड़ी। ये 3 जिले हो गए, 1 2 3। नन्नू 3 देगा, पूछ लेगा किस जिले के साथ लगती है, तो लगती में यमुनानगर आ जाएगा। ये प्रश्न है बार बार अपने हिसाब से बनाओगे हो, ठीक है। ये अपना आप बनाने सीख लो प्रश्न, अपना आप जी प्रश्न बनाने आ जाएंगे तो जीके में कोई किसी प्रकार की दिक्कत को नहीं है, ठीक है। अपना आप प्रश्न बना लो भाई। है भी पूछ सका है, ज्यादातर नहीं भी पूछा है, ठीक है। नहीं और मान ले सह तो उस हिसाब से अपना एडजस्टमेंट करके साथियों ये प्रश्न बनाने सीखो, अपना जीके आपकी बहुत ही दुरुस्त हो जाएगी। और आप तो एक बात का अगर भाई पढ़ लो, बहुत बड़े चैनल है यूट्यूब पर, जिसके तारा समझ में आवे उस पर पढ़ो, क्योंकि आपने टेस्ट नौकरी लागना है और देश से यो उगते सूरज ने जो सलाम कराया करे भाइयों। नौकरी है तो सबकी मेहनत तो किम में कोई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न भाइयों, चीनी यात्री ह्वेनसांग की सम्राट के काल में हरियाणा में आया था। जल्दी हरियाणा जी के कराऊ हूं। चीनी यात्री जो ह्वेनसांग था किसका काल में आया था? तो हर्षवर्धन का काल में। हर्षवर्धन चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन का काल में हरियाणा में आया था, ठीक है, दिखा यो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी ही। सिरसा में मंजियाना परियोजना किस मिशन के तहत चलाई गई? बहुत बढ़िया, जल्दी हरियाणा जी के करा दूं। सिरसा में जो मंजियाना परियोजना लिखवा रखे वैसे मैंने पसंद है। मंजियाना परियोजना किस उद्देश्य के लिए? बागवानी के लिए। बागवानी 2009 में चलाई गई थी इजराइल की सहायता से, और 9 करोड़ 70 लाख 9 करोड़ 70 लाख 9 करोड़ 70 लाख की लागत आई थी, 72 एकड़ में फैली हुई है। नेक्स्ट प्रश्न, ऐतिहासिक नगर रानिया किस जिले में है? बहुत बढ़िया प्रश्न, जो भी सिरसा पे है। रानिया नगर जो है पेपर मारिया बहुत बार, रानिया नगर किस जिले में बसा है? यो सिरसा में। इसका संस्थापक पूछे तो राय बीरू। रानिया नगर को किसने बसाया था? राय बीरू द्वारा बसाएगा। नेक्स्ट प्रश्न,
अगला प्रश्न फिर बहुत बढ़िया है भाई, उसके देखो जो सा प्रश्न पर मतलब समय देना होगा उस पर समय भी दिया जाए, जो उससे संबंधित मैंने दे रहा है बार बार। बहुत बड़ी पेपर मैंने यह जीरो पास कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें तो मैंने ये हरियाणा जी के तो आनी है इसमें का भाई, हरियाणा जी के तो आप देख लियो ना, आगे आगे जाकर रिपीट होंगे प्रश्न। ये तो शुरुआत है जी पेपर होने जी। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने पेपर लेने शुरू करे थे जीब तया शुरुआत है ये वहां करी में, जब आप मंजिल पे पहुंचाएंगे 2019 तक के पेपर में, तो देखियो ये प्रश्न पेपर वाइज नू बताऊंगा इसमें कार्य है। यो देखो यो उसमें करा था, फिर आपकी नुबेरा पटका आपने कितने प्रश्न रिपीट हुए हैं। यो प्रश्न मास्टर ने कलरक में भी करवाया था, पुलिस में भी करवाया था, एलडीसी में भी करवाया था। तो उस टाइम पर अपना ज्ञान का बेरा पटका पाने कितना ध्यान था, वो वीडियो देखी थी। ठीक है, आयो कौन सा प्रश्न था? हाँ देखो, निम्न सभी नदियां शिवालिक पहाड़ियों से निकलती हैं सिवाय, निम्न सभी नदियां शिवालिक पहाड़ियों से निकलती हैं। सिवाय का मतलब हो उसने छोड़ के, केवल एक न छोड़ के। ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी घग्गर, ऑप्शन सी मारकंडा, ऑप्शन डी टांगरी। या भी शिवालिक लिख रहा है, या भी शिवालिक लिख रहा है, और या भी यमुना नदी नहीं निकलती, यमुनोत्री उत्तराखंड तक लिख रहा है। ठीक है साथियों, तो यही डाल के प्रश्न बार बार आपने देखने में मिले होंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, एक बार रुमाल ले आकर दे भाई, पसीने बहुत आ गए, गर्मी हो गया। उसके बाद जो है नेक्स्ट प्रश्न अपना आ गया, आसान प्रश्न है। हरियाणा में वर्तमान में कितने जिले हैं? वर्तमान में जिले उस टाइम का करंट अफेयर कह सको इसने, क्योंकि सितंबर 2016 में 22वां जिला बना था और नवंबर में पेपर आया था, तो यो आ लिया था पेपर में। इसीलिए कहा कई बालक कई जहाँ है करंट अफेयर करवाए दो जी, करंट अफेयर करवाए दो, मैंने बेरा है। और फिर भी था हमने वीडियो देखनी है तो अपना विनोद मास्टर का चैनल है, विनोद जीके करंट, हो विनोद करंट जीके अब। ठीक है, उस चैनल पर जाओ, रोज वीडियो गे रहा मास्टर करंट अफेयर की, अकेडमी का मास्टर है, बढ़िया करंट अफेयर गे रहा है। लेकिन आया करे पेपर तो 3-4 महीने का नजदीक की है। ठीक है, तो हरियाणा का पेपर में, रेलवे में तो 3-3 साल पुरानी आ जाए है। तो उस टाइम में देखो सितंबर में 22वां जिला चरखी दादरी बना था, नवंबर में पेपर आया, तो पेपर में यो इवनिंग शिफ्ट में कलर काला पेपर में आ रहा है। ठीक है साथियों, तो 22 जिले। नेक्स्ट प्रश्न है, महावीर का जन्म स्थल का नाम क्या है? प्रश्न जल्दी बताओ, महावीर का जन्म स्थल का नाम क्या है? तो ऑप्शन का हिसाब से बताओगे। चलो सीधा उत्तरे बता दो, ऑप्शन लिखूंगा तो समय ज्यादा। वैशाली, कुंडग्राम में आता, वैशाली कुंडग्राम। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती? प्रश्न लिखना पड़ेगा, उत्तर भी। नेशनल जी क्या शुरू होगी, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती? ठीक है, तो उत्तर में ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी साबरमती, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी ताप्ती। या भी गिरे है, या भी गिरे है, या भी गिरे है। गोदावरी जो नदी है या अरब सागर में नहीं गिरती। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में गिरे। ठीक है, गोदावरी जो नदी है या अरब सागर में
नहीं गिरती। ओके रिपोर्ट साथियों। और उस टाइम पे खास बात बता दूं था हमने, उस टाइम में जो पेपर आया करता है नेशनल जीके जो है, यह सारी स्पीडी में आ रही है किताब है, स्पीडी रेलवे खातर है। वैसे तो नेशनल जीके की सारी स्पीडी में आ रही थी, लेकिन उसके बाद को नहीं आई। उसके बाद एनसीईआरटी में पूछने लगे, ठीक है। लेकिन मैं या कहूँ कुछ एनसीईआरटी में भी तो प्रश्न तो ये पाने हैं, लेकिन 10-1% इसे आऊँ जो नुकू आते हैं कोई नेशनल जीके का तो मेरा है वो नहीं किता है। स्पष्ट कहना सुखी रहना। लेकिन इसके अलावा भी नेशनल जीके आपका हर पेपर में काम आओगी, चाहे किसी राज्य का दे लियो या कि सेंटर में रेलवे का दे लियो कि दिल्ली पुलिस का दे लियो, उसमें जीके सारा काम आओगे। हरियाणा में भी यह काम आनी है, ठीक है साथियों। जबरदस्त पर्सन ही डाल के पर्सन ये दोबारा रिपीट हो भाइयों। यो पर्सन तो बड़ा है, वैसे सुन लो। उस फसल का नाम बताइए जिसे भारत ने 17वीं शताब्दी में आरंभ किया था। उस फसल का नाम बताइए जिसे भारत में 17वीं शताब्दी में शुरू किया था या आरंभ किया था, ठीक है। ऑप्शन ए। और इसमें दो आगे बढ़ाए प्रश्न और वो सुन लो, वैसे सुन लो। जिसे वर्षा का दौर और धूप वाला मौसम चाहिए है, जिस खातर मतलब बारिश भी होनी चाहिए, धूप वाला मौसम होना चाहिए, वह कौन सी फसल थी? ऑप्शन ए जौ की फसल थी। ऑप्शन बी तंबाकू था, ज्यादातर बालक तंबाकू कर रहे थे, गलत हो गया था जो। ये ऑप्शन सी जूट, क्योंकि उस टाइम पर ध्यान में नहीं आया। ऑप्शन डी मकई। ऑप्शन डी मकई। तो ये उत्तर इसका था मकई, ए एंड एस आंसर जो था मकई था। अब एक प्रश्न यो है जूट का। एनसीईआरटी की छठी क्लास विज्ञान का प्रश्न। एनसीईआरटी की छठी क्लास में विज्ञान का प्रश्न है। जूट जो है वो पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? जूट जो है पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? कमेंट करके उत्तर बताना है। सबसे ज्यादा जूट किस राज्य में है मैं बता दूं, पश्चिम बंगाल में है। लेकिन पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, अर्थात कहने का मतलब ये है फूल से, जड़ से, तने से किस तरह प्राप्त किया जाए, ये उत्तर हमने बताना, ठीक है। क्योंकि तैयारी चलती रहेगी साथियों, ऐसी तैयारी हो जाएगी जब 10,000 प्रश्न अपने भीतर में दिमाग में बैठे हुए हैं, भीतर तो एक आवाज आओगी भाग मिल्खा भाग, ठीक है। ओके रिपोर्ट हो तो ओके रिपोर्ट का अपना ऑप्शन ला दिया करो, ठीक है। अपना तैयारी करते रहना है। और ऑनलाइन कल या परसों तो जबरदस्त 3-4 घंटे चला कर ऑनलाइन क्लास, क्योंकि उसमें मेरा एक सुझाव भी दियो आप, एक सुझाव देना साथियों। जैसे मैं चाहूं एक बापा किसी चीज में जो अपन ये करा दिए पेपर जो कर एक दिन संडे ना या उसको तो संडे कल ही है, जो नेक्स्ट संडे आ उस दिन और पेपर करा दूंगा मैं, ठीक है। जो देखा इस वीडियो नो सुझाव दियो और पेपर करा दूंगा ना, तो मैं उस दिन कोई चीज को नहीं कराऊं, बस 1-1.5 घंटा लाइव आकर प्रश्न सुनूंगा, नेशनल जीके के भी और हरियाणा जीके के भी। उसमें के आपकी तैयारी हो जाएगी, साथ के साथ बोल दो ना कि मास्टर ने उस दिन करा था। एक दिमाग में कैसेट बैठ जाएगी अपने दिमाग में, कैसेट। और साथियों एक बात है, ये मेरा तजर्बा बोल रहा है। जो चीज मैं रुक के मार पढ़ा रू क्लास में, जो बालक मेरे क्लास में पढ़े हैं ना, क्योंकि मैंने एक तजर्बा कराया है। जब कांवड़ लेने का टाइम चल ना अपने बोला बह गया गंगा में, यही डाल के गाने बातों तो याद हो जाए जो कांवड़ लेने ना जाए, क्योंकि डीजे बार है। और जुगर गाड़ में गए चले गजबन पानी ने चाली यो। आज तक कोई बालक ने गाना है लिख के याद कराया कि नहीं कराया कि लिख के याद बालक ने गाना, बालक ने वो सुनिया है तेज धवनी में सुनिया है, तो वह उसका दिमाग पे बैठ गई वह चीज, ठीक है। तो इसलिए बड़ा बोल पड़ा करो। लॉकडाउन छात पर बैठ के लोग हरियाणा का बनाया नंबर 1966 को, भारत का 15 अगस्त 1947 को। हमारे झंडे में कितनी तीलियां हैं? 24 तीलियां हैं। हमारे जो झंडे में 24 तीलियां हैं। झंडे की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात कितना है? 3 अनुपात 2 9 तो हम चाल रहा है। अगला में सोचते पागल, हाँ यह तो कुआनी है। जिस दिन लोग नुकेंगे ना यो पागल हो लिया, नौकरी का नजदीक है, नौकरी आपका इंतजार कर रही है उस टाइम पे।
जिस दिन लोग नु कहने लग जाएंगे ना पागल हो लिया है, और जिस दिन सेंट लाए हूं अंडे जाओ गाड़ा में मोटरसाइकिल बजाते कि मैं आनी जानी को नहीं साथियों, उस दिन वो लोग भी आपने, और जो लोग नु कहे नहीं के तहसीलदार लागे के पटवारी लागे, इस उम्र में पढ़ने के लिए कोई उम्र नहीं होती, जब आपने संकल्प कर लिया। एक बात और बताना चाहूँ, किसे मोटिवेशनल उसकी थामने स्पीक जरूरत को नहीं, किसे चैनल देखने की जरूरत को नहीं। सवेरे उठ के, आज यह बात मेरी ध्यान से सुन लो, सवेरे उठ के जो माँ बाप है उस कहानी देख लियो, उनने कितने दुख है। जो बहन बेटी चैनल देखने लग रही है, उस माँ सोचे है रोटी पोंदी पोंदी चूल्हा आगे रोटी पोंदी पोंदी नु सोचे है मैंने तो इन डांसरिया में इन बाड़ी की लाकड़ी में चूल्हा आगे बैठ कर रोटी पोली, लेकिन मेरी बेटी ने यो कष्ट ना हो, मेरी बेटी गैस पर रोटी पोवे, मेरी बेटी सरकारी नौकरी लागे, कोई दुख ना हो। उसके अरमान है और उन अरमाना पे खरा उतरण खतरा पाने के करना है। 24 घंटे में 10 घंटे सोना है, 2 घंटे खेलना है, बच के 12 घंटे, 12 घंटे में 2 घंटे और एक्टिविटी भी कर सको आप, लेकिन 10 घंटे भी रूटीन में ही पढ़े जाओगे ना, मैं गारंटी दूं आपकी नौकरी ने कोई रोक नहीं सकता। ठीक है साथियों, क्योंकि कंपटीशन इतना है, जो स्टेम पर पढ़ेगा ना वो कामयाब है, और मौसमी मिनट तो बहुत आऊंगे। ठीक है, तो और एक बात, जो कॉलर खड़े करके चल रहे हैं, कांधे चौड़े करके चल रहे हैं, ध्यान रहे ये कांधे जीव ऊपर न हुए हैं, जीव अपने घर में एक आदमी के कांधे झुक रहे हैं, अपने बाबू के कांधे झुक गए, बुढ़ापा आ गया उसमें। तो इसलिए साथियों, माँ बाप तो बड़ा कोई मोटिवेशनल स्पीक नहीं होता, ध्यान दे। अगला प्रश्न, ठीक है, हाँ वो मैं जल्द जो एक दिन 3-4 घंटे क्लास ला गए बिल्कुल रिकवर करा दूंगा। ठीक है, ओके। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट जो प्रश्न है, मकई हो गया था। भारतीय सेना बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? मतलब भारत में जो तीनों सेना है उसका जो सर्वोच्च कमांडर का मतलब सबसे बड़ा अधिकारी किसे माना गया है? राष्ट्रपति का अंडर में सारी जो सारी सेना है, थल सेना, वायु सेना और जल सेना, जिनका सबसे बड़ा अधिकारी कौन है? जो है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष, प्रारूप पॉलिटिकल साइंस का प्रश्न, संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, भीमराव B.R. अम्बेडकर, ठीक है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, यो उसका आ गया यो, जमशेदपुर में टाटा स्टील कंपनी कब लगाई गई? नेक्स्ट प्रश्न है, जल्दी बताओ इसका उत्तर। जमशेदपुर में टाटा स्टील किस वर्ष लगाई गई? उत्तर बताओ। 1907 में। ठीक है, जमशेदपुर में टाटा स्टील कब लगाई गई? 1907 में लगाई गई। गर्मी होने लगी साथियों। ठीक है, उसके बाद भारतीय, एक बोर्ड साफ कर लिया, हाँ, भारतीय और 25 जून तक सरकार ने कह दिया यूनिवर्सिटी कॉलेज सब बंद रह गए, जुलाई में जाकर अकेडमी खुल सका है, खुलेंगे तो ना तो इतना अपना ऑनलाइन पढ़ो भाई, हो तैयारी करो। ठीक है, अगला प्रश्न भाई, भारतीय साधारण बीमा निगम कब गठित किया गया? भारतीय साधारण, जल्दी बताओ, बीमा निगम कब गठित किया गया? भारतीय साधारण बीमा निगम कब गठित किया गया? तो इसका उत्तर है 1972 में। भारतीय साधारण बीमा निगम जो है 1972 में गठित किया गया। ठीक है, एक लड़किया कमेंट आ रहा था जी, मैंने ग्राम सचिव की तैयारी करनी है। बहन जी एक बात बताऊं, हरियाणा में ग्रुप डी नायब तहसीलदार थे हरियाणा जी के सीएम आनी है। ठीक है, 25 नंबर की आनी है तो आनी है। ठीक है, हरियाणा तो बाहर को नहीं, हरियाणा जी के हरियाणा। दूसरी बात एक और है, नेशनल जीके, अपने जीके का जीके एक समुद्र है, जितना पढ़ोगे यो भी पढ़ो और भी पढ़ो, एक्स्ट्रा पढ़ो, जितना ज्ञान ले सको उतना ज्ञान लो। तैयारी से होनी चाहिए, अचूक निशान होना चाहिए, सीधा अगला लक्ष्य होना चाहिए, मच्छी की आंख दिखनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्कर का रंग है? भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्कर का रंग पूछ लिया भाई। ठीक है, देखो झंडा तो समझ बहुत प्रश्न हुआ है। भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसके चक्कर का रंग,
चक्कर का रंग कैसा, ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज के चक्कर का रंग कैसा है, तो यो बताना आपने, राष्ट्रीय ध्वज के चक्कर का रंग कैसा है। वैसे तो इंक निकल गई इसकी भाई, लेकिन देखो हल्का नीला, गहरा हरा, गहरा नीला या कृष्ण नीला, तो इसका होगा उत्तर गहरा नीला। गहरा नीला है राष्ट्रीय ध्वज के चक्कर का रंग, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, हमारे राष्ट्र के प्रतीक सिंह, हमारे राष्ट्रीय प्रतीक में कितने सिंह दिखाई देते हैं। राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह जो अपना, उसमें कितने सिंह दिखाई दे हैं, तो 3 सिंह दिखाई दे, ठीक है। कितने दिखाई दे हैं, सिंह। और उसमें सत्यमेव जयते जो लिख रखा है, किस लिपि में लिख रखा है, देवनागरी लिपि में लिख रखा है, और मुंडका उपनिषद लिया गया, सत्यमेव जयते, ठीक है। ओके, उसके बाद अगले प्रश्न और देखा साथियों, आराम से अपने हिसाब से अपना देखो जिन्हें स्पीड मंदी ला गए हैं, वो अपने इसकी डबल या 1.5 स्पीड कर लिया, जल्दी वीडियो देखी जाए, ठीक है। हाँ, बहुत बढ़िया प्रश्न है। प्रथम भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम का कप्तान, प्रथम भारतीय टेस्ट टीम का कप्तान कौन था, टीम का कप्तान बताओ जल्दी। C.K. नायडू, तो इसका उत्तर है C.K. नायडू। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है भाई अगला, किस नारे के साथ स्वतंत्र भारत की पहली टिकट जारी की गई थी। ऑप्शन नहीं लिख रहा हूं प्रश्न आगे, ठीक है, क्योंकि पे आपने मेरा पढ़ लिया पेपर कौन सा है, ऑप्शन लिखने की जरूरत को नहीं। किस नारे के साथ स्वतंत्र भारत की पहली टिकट जारी की गई, पहली टिकट जारी की गई, तो कौन सा नारा था साथियों, जय हिंद। कौन सा नारा था, जय हिंद का नारा था। ओके, रिपोर्ट है, जय हिंद का नारा था। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में पहला एशियाड कब आयोजित किया गया, मार्च 1991 में। कब किया गया, मार्च 1991 में, ठीक है। नाजी पार्टी का गठन किस देश में, यो प्रश्न लिख दी हूं, नाजी बार बार आ रहे हो, नाजी पार्टी का गठन किस देश में हुआ था, जल्दी बताइए। तो जर्मनी में नाजी पार्टी की का जो गठन हुआ था, किस देश में हुआ था, जर्मनी में नाजी पार्टी का गठन हुआ था। ओके, रिपोर्ट, पीसा की झुकी मनारे किस देश में है, जल्दी बताओ। ये जिसका याद ना है उसका तो ये चीज होगी मुश्किल। जिसने पहले पढ़ रखे ये पेपर, वो लोग मास्टर लोग की कराना है, मैं ठीक करा हूँ। इस देश में कोई सारे पढ़े वो को नहीं भाई, कोई की में पढ़ रहा, कोई किसी जीक के विचार मुश्किल आगे, मैथ और इंग्लिश का सुत्ती बढ़िया पाओगी उसकी, जिन्हें जीक के बढ़िया आगे है उसकी इंग्लिश और मैथ डरेगा वो कम बेगा। पीसा की झुकी मीनारी कड़े हैं जो दिख नहीं ना भाई, पहले एक तो बड़ा दूसरा, हाँ गाटा लिखना पड़ेगा। पीसा की झुकी मीनारे कड़े हैं इटली में, उसका उत्तर क्या हुआ, इटली। नेक्स्ट प्रश्न है, यो पहले अभी आ लिया, रिपीट हो लिया। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में कितना, जल्दी बताओ। पृथ्वी पटवारी वाला पेपर में पूछा गया था, देखो यही भी नेशनल जीके भी रिपीट होने आ रही है, नेशनल जीके के बदलेगी भाई। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगाती है, जल्दी बताओ। 23 घंटे 53 मिनट 4 सेकंड, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। उसके बाद जी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन सार्क का गठन किस वर्ष हुआ था, सार्क की स्थापना, ठीक है। सार्क की स्थापना पूछी है इसने, सार्क दूसरा मार्कर मोरिंग डाल दे। दक्षिण एशियाई सार्क की स्थापना 1985 में, तो इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। तो साल 1985 में इसका गठन हुआ था। 2 प्रश्न और बच गए, 2 प्रश्न जो है ये साइंस के, ठीक है साथियों।
इसका साथ ही अपना जो है प्रैक्टिस सेट है, जो इसमें सॉरी पास्ट ईयर पेपर जो है इसकी नेशनल जीके और हरियाणा जीके कंप्लीट हो जाएगी। हाँ, ये प्रश्न है, मानव शरीर में से कौन सा ल्यूकेमिया से प्रभावित होता है? रक्त जो है ल्यूकेमिया लुकेमिया जो है इस तक कौन सा प्रभावित हो? रक्त प्रभावित हो। ठीक है। उसके बाद किस अंग के भीतर पित्ताशय होता है, वह अवस्थित होता है? किस पित्ताशय पूछा है? जो लास्ट प्रश्न है पित्ताशय। देखो साइंस खातर दीपक सोलंकी साइंस है, ये मैं पेपर में करा रहा हूं। इस यकृत में पित्ताशय हो। ठीक है। तो साथियों वीडियो पसंद आओ तो कमेंट देखो, कमेंट में था रहा कि मैं खर्चा कौन लागदार मेरे कि मैं आमदनी को नहीं होती, लेकिन मेरे एक आमदनी हो कमेंट तो मेरे नू बालक का इंटरेस्ट ले रहे हैं, पढ़ने ला रहे हैं, मौज हो रही। ठीक है। और मेरे इस तक खास आमदनी वाली बात को नहीं, लेकिन एक मैं जुड़िया रहा हूँ था अपना आपने, मैं रिप्लाई करूं तो अब तो मैं रिप्लाई कर दूं, छुट्टी चल रही ना, हजार कमेंट आवे थे, मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊँ था। अब कोई सुझाव हो, कोई वीडियो डालनी हो तो इस तरह की आपने बता दिया करो, भाई मेरा यो है, आड़ा प्रॉब्लम है, आड़ा है, तो मैं उसका कुछ ना कुछ जैसा मेरे तो होगा वैसा मैं समाधान करूंगा। दूसरी बात देखो, मैं बताऊं हूं जो घंटे वो सोचने की बात होनी, चलो अगली वीडियो में बतावांगे। साथियों जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणवी, कमेंट जरूर करियो।